Okay, so very good evening and welcome everybody. 2 मिनट बस सब आ जाएं तो हम क्लास शुरू करते हैं. ओके, सो चलिए, तो होपफुली आप सब आ गए हैं, तो वी शुड स्टार्ट नाउ. कल देखो, मैंने आपको जो काम करवाया था वो था रिगार्डिंग, जो है हमने टॉपिक शुरू किया था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी था ना, जो हमने बात शुरू की थी, जिसके अनुसार क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. वो क्या कहते हैं दैट लाइट इज अ वेव. लाइट जो है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, वो क्या होती है, एक वेव होती है. तो उसमें जो है मैंने आपसे क्या बताया कि उसमें अलग अलग तरह के आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं. तो उसमें हम अभी जो कर रहे थे, दो फॉर्मुलेशंस मैंने आपको बताए हैं. एक तो है C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, ठीक है, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, और दूसरा है न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ. सिर्फ इतने दो रिलेशंस के ऊपर हमने जो है अपने क्वेश्चंस करने हैं. तो एक क्वेश्चन तो कल हमने कर लिया था कि आपको क्या करना था, वेव नंबर निकालना था जिसमें कि वेवलेंथ दी हुई थी 5800 एंगस्ट्रॉम, लास्ट जो हमने किया था. तो 1/5800 एंगस्ट्रॉम का 10⁻⁻10 मीटर. इसको सॉल्व करके जो भी अपना आंसर आया था, ये हमने काम कल कर लिया, ठीक है. अब इसी पर बेस्ड अभी और क्वेश्चंस आज अपन ट्राई करते हैं. और इन्हीं दो छोटे छोटे फॉर्मुलेशन से बेस्ड हम और क्वेश्चंस आज ट्राई करते हैं, ठीक है. देखते हैं आप कैसे करते हैं. विल ट्राई विद मोर न्यूमेरिकल्स टुडे, ठीक है. तो क्वेश्चन आता है आपके लिए. क्वेश्चन है, the wavelength range okay, the wavelength range of the visible spectrum extends from violet. आपको पता ही है विजिबल में विबग्योर होता है. वॉयलेट जो है उसकी ये कुछ डेटा दिया हुआ है, 400 nm लिखा हुआ, मुझे नहीं पता है क्या है, टू रेड. ये वेवलेंथ की रेंज है आपके पास. मतलब ये जो हमारी जो आंखें जो देख सकती हैं, ये उसकी रेंज है, यानी उसकी वेवलेंथ की रेंज है. वॉयलेट से लेकर रेड तक की जो वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर की रेंज में. विबग्योर सारा इसी. प्लीज अपने माइक्स प्लीज ऑफ रखिएगा, ठीक है. तो ये जो है, इसमें क्या चीज आती है आपके पास कि क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस these wavelengths in frequencies.
यानी हर्ट्ज में, जैसे आपको ये क्वेश्चन है, ये करके बताइए। ठीक है ना? तो अभी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उसमें कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा है कि जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया उनको बता दूं कि सिर्फ इतना सा करना है आपने, जो मैंने ये ग्रीन में जो क्वेश्चन लिखा है बस ये सॉल्व करना है, और कुछ अभी नया नहीं किया, अभी आपने और से ज्यादा कुछ मिस नहीं किया। तो एक क्वेश्चन करके बताइए, आंसर शेयर कीजिए मेरे साथ, क्योंकि देखो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो एक बार होता क्या है, लेक्चर में इस तरह टिपिकल क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, उसके बाद यू कैन गो विद एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप कितने मर्जी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें, है ना? तो पहले आप मुझे ये सॉल्व करके बताइए। एनी आंसर? अभी तक तो किसी का कोई जवाब नहीं आया। सवाल समझ आ गया ना आपको? क्वेश्चन समझ आ गया कि आपको क्या कर रखा है, आपको इसने वेवलेंथ दी हुई है और फ्रीक्वेंसी पूछी है। ठीक है, चलो मैं ही करके बताता हूँ एक बार। मैं करूँ? चलिए फिर मैं ही करता हूँ एक बार। तो देखिए क्या है इसमें, इसने क्या बताया हमें कि जो है इसका आंसर जब हम लिखने चले तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लगेगा, C इज इक्वल टू लैम्डा। क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, लाइट की जब बात कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहा है तो C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो जब ये वॉयलेट की बात करता है तो फॉर वॉयलेट लाइट, वॉयलेट लाइट के लिए जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ये वाला जो फॉर्मूला है हमें निकालना क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी। तो इसी फॉर्मूले से न्यू क्या हो जाएगा आपका, C अपॉन लैम्डा। तो C अपॉन लैम्डा, तो C आपके पास 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड अपॉन जो वेवलेंथ है आपके पास, वेवलेंथ कितनी दी हुई है वॉयलेट के लिए, ये 400 नैनोमीटर्स। तो 400 नैनोमीटर्स का नैनो का मतलब हुआ 10⁻⁹ इतने मीटर्स। ठीक है, अब आपने इसको जो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में ये देखो मीटर से मीटर गया, वैसे भी फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट पर सेकंड में रह जानी चाहिए अपने पास। ठीक है, और ये जो है आपके पास, इसको अपन अगर चाहें एक स्टेप आगे अगर लिखें तो ये क्या हो गया आपके पास, जैसे 3 × 10⁸ ऊपर क्या रह गया पर सेकंड, तो यूनिट रह गई आपके पास। और नीचे जो है 400 × 10⁻⁹ को आप 4 × 10⁻⁻7 भी लिख सकते हो, है ना? दो पावर आपने इसकी यूज कर ली। 10⁻⁹ की मतलब हुआ 400/10⁹ तो वो आपने दो यूज कर ली तो 10⁻⁷ रह गया। अब 3/4 जो होता है, 3/4 क्या होता है, 3/4 होता है 0.75। 3/4 क्या होता है, 0.75, ये तो अपने जानते ही हैं। इंटू 10⁻⁻ कितना आ गया आपके पास, 10⁻⁻ अगर अपन देखें तो +8 है, -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा, तो 8×7 कितना हो गया, 15 पर सेकेंड। अगर आप चाहो तो एक डेसिमल यूज करके आप इसको 7.5, जरूरी नहीं है वैसे, 7.5 इंटू
जो है 10⁻14 रह जाएगा फिर उसके पर सेकंड देख सकते हो। ये तो हुआ वॉयलेट के लिए, ठीक है, ये तो हुआ आपके पास वॉयलेट के लिए। अब आते हैं, अपन बात करते हैं यहाँ पर फॉर रेड। रेड लाइट के लिए बात करेंगे फिर से फॉर्मूला, तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड होता है, अपॉन अब की बार जो लेमडा है वो कितना है आपके पास रेड के लिए 750 एन, तो ये आपने लगा दिया 750 इंटू 10⁻⁻9 वही मीटर्स, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर फिर से जो है कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो कैलकुलेशन में क्या आएगा अपने पास कि ये मीटर से मीटर गया, पर सेकंड में बताना है अपन ने, और इसको अपने लिख सकते हैं 3/7.5 ये इंटू 10⁸ और ऊपर जाके ये अच्छा नीचे इसको तो ऐसे लिख देते हैं पर सेकंड, नीचे रहेगा 7.5 इंटू 10⁻7। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 3/7.5 हो गया, 3 × 2 = 6 और 1.5 यानी कि जो है 0.5 हो गया ना, 1/2.5 हो गया, 1/2.5 इंटू 10⁻, आपके पास क्या आ गया 10⁻, आपके पास आ गया ये 50। 1/2.5 का मतलब हुआ 10/25, 10/25 का मतलब हुआ कि 2/5, 2/5 का मतलब हुआ 0.4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इतना पर सेकंड, या अगर आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻14 पर सेकंड। तो ये जो है ये रेंज ऑफ लाइट, जो विजिबल लाइट जो होती है अपनी, इस विजिबल लाइट का रेंज ऑफ जो हमारा विजन उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है आपके पास। ये दो आंसर आ गए। वॉलेट के लिए अपने पास आया 7.5 10⁻14 और इसके लिए आया 4 इंटू 10⁻14 पर सेकंड, या हर्ट्ज जिसे आप कहते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं इसको। कुछ पूछना है, एनी डाउट्स एनी क्वेरीज, कुछ पूछना है आपने, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताइए फिर सारे। ठीक है, हम अभी इसी इसी जो छोटे से जो आपके पास जो फॉर्मुलेशन चल रहा है ना, इसी पर हम घूम रहे हैं पहले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप मुझे करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ frequency and wave number. Calculate the wavelength, frequency and wave number of a light wave. लाइट से तो हल्का नहीं है यहाँ पर, लाइट से मतलब लाइट का ही मतलब है। ए लाइट वेव whose period is 2 into 10⁻⁻10 seconds। कीजिए, देखें आप क्या करते हो उसमें, करके बताओ।
ओके, एनी आंसर्स? एक छोटी सी बात इससे मैं आपको बताता हूँ, ये पीरियड से हाँ जी बोलो बेटा बोलो। सर आंसर बता रही थी। हाँ आंसर बता रहे हो, शाबाश बताओ। सर फ्रीक्वेंसी शायद 5 into 10 की पावर 9 है 5 into 10 to power 9 आएगी, ओके। और वेवलेंथ 2 into 10 की पावर -10। ओके, और बेटा एक मिनट आप ये सर मोबाइल मम्मी को देते ना, नीचे टीवी हाँ बंद करना, बहुत जोर से चला रहा है टीवी, कम कर, बच्चे पढ़। ठीक है, तो हाँ बताना क्या कह रहे थे आप अर्चिता? दोबारा। सर फ्रीक्वेंसी 5 into 10 की पावर 9, ओके, वेव नंबर 2 into 10 की पावर -10 और वेवलेंथ निकाल। ओके, और वेव नंबर? वेवलेंथ निकाल रही हूँ, वेव नंबर 2 into 10 की पावर -10। ओके ठीक है, ठीक है। और किसने आंसर दिया है देखें? दीक्षा ने आंसर दिया है फ्रीक्वेंसी 5 10 to power 9 हर्ट्ज। ओके गुड, चलिए तो कृष्ण कुछ कहना है आपने? ओके, चलो फिर देखते हैं हम जरा इसको, क्वेश्चन को हम करते हैं अपनी तरफ से, सॉल्व करेंगे इसको। देखो एक सिंपल सी इसमें बात है एक्चुअली ना, जैसे छोटी क्लास में आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ा, ये टाइम पीरियड दिया हुआ, ये जो आपको बात बताई हुई ना इसने यहाँ पर, ये एक्चुअली टाइम पीरियड दिया है, हुज पीरियड, पीरियड से मतलब यहाँ टाइम पीरियड। तो आपको जो है एक्चुअली क्या है कि टी गिवन है, टी यहाँ पर टाइम जो है वो टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 into 10 to power -10 सेकेंड्स। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जब आप बात करते हो तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/t होती है। तो 1/t का मतलब ये हुआ कि 1/2 into 10 to power -10 सेकेंड्स आपके पास हो गया। तो फ्रीक्वेंसी बनेगी 1/2, तो रह गया 10 to power -10, ऊपर जाकर क्या हो गया 10 to power +10, और सेकंड ऊपर जाकर क्या हो गया पर सेकंड, और 1/2 का मतलब हुआ हाफ इंटू 10 to power 10, ये हो गया आपके पास 10 to power 10। और पर सेकंड को आप चाहो तो हर्ट्ज भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो, वैसे तो इतना सफिशिएंट है, या फिर आप इसको चाहो तो इसको 5 into 10 to power, जैसे ये 9 हर्ट्ज आ जाएगा आपके पास, ऐसे भी लिख सकते हो। ये पहला आंसर आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी के बाद अगली चीज जो इसमें आपने सॉल्व करनी है, फ्रीक्वेंसी के बाद अब तो खैर आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहला आपने जब आंसर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, तो उसके बाद आप कुछ भी इसमें सॉल्व कर सकते हो। से फॉर इंस्टेंस अब मैं जैसे इसमें कोशिश करता हूँ कि मैं जो है फ्रीक्वेंसी मुझे पता लगी, तो मैं c इक्वल टू लेमडा न्यू से मैं लेमडा निकालता हूँ, c इक्वल टू लेमडा न्यू, तो लेमडा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू। ठीक है, c अपॉन न्यू, तो c क्या है मेरे पास 3 into 10 to power 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो अपॉन न्यू, मेरे पास न्यू जो है वो क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 5 into 10 to power 9 हर्ट्ज आ गई मेरे पास इस तरीके से। तो ये अब आपके पास, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 3/5 तो मतलब हुआ 0.6 है ना, 3/5 तो 0.6 हो गया, 5 6 30 होता है ना, और 8 ऊपर है और 9 नीचे है, तो इसका तो 10 रह जाएगा नीचे, तो 0.6 बटा बटा 10 रह गया आपके पास। ठीक है, और एक चीज समझो, ये हर्ट्ज पर सेकंड होता है, तो पर सेकंड से पर सेकंड गया, तो ये हो गया आपके पास 0.06 मीटर मेरे पास वेवलेंथ आ गई। ठीक है, और उसके बाद फाइनली तीसरा जो मैं सॉल्व करने चलता हूँ, तो उसमें क्या चीज आती है मेरे पास, जैसे जो है मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, तो तीसरा जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वो मेरे पास क्या चीज आ गई, ये आ गया वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है 1/λ। 1/λ क्या होगा आपके पास 1/0.06 मीटर्स। तो ये हो गया, जब डेसिमल उड़ाओगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, 100/6, और मीटर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा पर मीटर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे यानी 50/3 हो गया। 50/3 का मतलब हुआ 3 1 3, फिर उसके बाद हुआ 20 बजा दो 3 6 18, फिर 20 बजा 16.67 पर मीटर, ये आंसर आ गया आपके पास। इस तरीके से आपके पास ये 3 आंसर जो हैं यहाँ पर इस तरीके से आपके पास आ जाते हैं। ठीक है,
तो ये 3 आंसर्स कौन कौन से हैं आपके पास? ये 3 आंसर्स हैं आपके पास। ये बात, एक तो जो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास ये 5 × 10⁹, फिर उसके बाद ये वेवलेंथ आ गई 0.06 मीटर, और फिर आपके पास ये जो है वेव नंबर आ गया 16.67 पर मीटर। ये 3 आंसर जिन्होंने तीनों सही किए, ठीक है, जिन्होंने आप में से तीनों सही किए हैं, एक बार मुझे यस लिख के भेजो तो, एक बार मुझे यस लिख के भेजो तो देखें, तो मैं मान के चलूंगा भी फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर आपको बातें जो है समझ आ गई यहाँ पर, तो हम फिर आगे बढ़ सकेंगे इसके अंदर। कोई डाउट है? एनी डाउट्स? डाउट है तो आप अपना माइक खोल के पूछ सकते हैं। सब ठीक है? ओके, नोट कर लिया आपने ये? आगे बढ़े सर। ओके, तो अब देखो क्या है। ओके हाँ जी, बोलो बेटा बोलो। सर ऐसी डाउट नहीं है, लेकिन ये पूछना था कि आप छुट्टियां करोगे, क्योंकि सर मेरा पिछले वाला जो है वो पूरा नहीं हुआ, इसकी वजह से पूरा समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर कोई क्लास की ऑफ करोगे कभी, मतलब कुछ दिनों के लिए? क्लास तो अभी तो कुछ मैंने ऐसा सोचा नहीं यार, इसका प्लान अब की बार नॉर्मली तो जैसे होता है पूरे जून ऑफ होता है, लेकिन अब की बार तो सब यस मैच सर। अप है, तो अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है। यही है कि जून हम पूरा रखेंगे, पर क्या है कि एक बार आपका जैसे नेक्स्ट वीक में जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको मैं बैकअप जरूर करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको दिक्कत आएगी। तो जो है मंडे से जो हम अपने बैच को कंटिन्यू करेंगे जब, तो उसमें फिर मैं जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के आपको मैं पुराना करवा दूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो अब क्या है कि क्योंकि अब की बार क्या छुट्टियों वुट्टियों में कोई बहुत ज्यादा जाना तो किसी ने है नहीं, तो हमेशा मान लो मेरी बात करूं तो मैं भी कहीं होता ही है छुट्टियों में जाएं, यस सर। अब तो घर में ही पड़े हुए हैं और घर में ही सड़ते रहना है, तो घर में सड़े तो पड़ते मैं रहेंगे और बस क्या। छुट्टियां तो इसलिए दी थी कि वो सर पुराने वाला पूरा नहीं है, इसलिए पुराना मैं इस करवा वजह से दूंगा, आज मतलब। वो मैं ओके करवा, सर, आप चिंता मत करें, नेक्स्ट वीक में मैं आपको सब करवा दूंगा, ठीक है? तो उसमें क्या है, मॉर्निंग कॉलर क्लास लगाएंगे, इवनिंग को रूटीन क्लास लगाएंगे, ऐसे हो जाएगा उसमें। चलिए, तो अब क्या है कि जो है इसमें अब मैं समझता हूँ कि न्यूमेरिकल्स जैसे होपफुली जो है आप मैनेज कर सकते हैं, फिर भी एक लास्ट ट्रायल अपन दे देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो है ये आप मुझे करके बता दीजिए, तो मैं समझ लूंगा कि आप कर सकते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ ए light wave having a frequency of 4 into 10 to the power 14 hertz। ये क्वेश्चन करके बताइए। Calculate the wave number of a light wave having a frequency of 4 into 10 to the power 14 hertz।
ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, तो मैं जरा नई नई विंडो एक मुझे खोलनी पड़ेगी इसमें, मैं इसको जरा बंद करता हूँ। ठीक है, इसमें एक छोटा सा आपको एक डेरिवेशन करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मगर थोड़ा सा अब आपको चीज़ों को और जो है ना समझना शुरू करना पड़ेगा। ओके, अब देखो क्या है इसके अंदर, आपको क्या था कि इसके अंदर आपको के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। इसके अंदर जो है आपको ये समझना चाहिए कि गिवन क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो है 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज या पर सेकेंड, और आपसे वेव नंबर पूछा है, वेव लेंथ नहीं पूछी, वेव नंबर पूछा है। तो देखो c इज इक्वल टू लेमडा न्यू, मुझे फॉर्मूले कितने आते हैं, c इज इक्वल टू लेमडा न्यू, और जो है यहाँ पर जो है न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो आप एक बात को समझें कि मुझे इसमें क्या करना है, मुझे किसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला जो है वो इसमें इंसर्ट करना है, या यूँ कह लो रिवर्स चल सकते हो आप, कि ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाले में इंसर्ट करना है, ताकि क्या है कि लैम्डा हट जाए। मतलब या तो मेरे पास दो स्टेप्स हैं, पहले तो स्टेप 1 में क्या करूं, स्टेप 1 पहले मैं क्या करूं, सॉल्व लैम्डा, पहले मैं लैम्डा निकालूं, c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, तो लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, c अपॉन न्यू, तो c अपॉन न्यू की वैल्यू रख के मैं निकालूं। फिर स्टेप 2 क्या करूं, फिर स्टेप 2 क्या करूं, सॉल्व न्यू बार, जिसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1 अपॉन लैम्डा। ये मूर्खता है, बेवकूफ़ी है, समय की बर्बादी है। आपको आपको जो है इन चीज़ों को धीरे धीरे अब समझना है कि छोटी छोटी फॉर्मुलेशंस का डेरिवेशन कभी भी बैठे बिठाए खुद भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ के चलना कि डेरिवेशन छोटे मोटे जो होते हैं वो आपको खुद भी करने को आने चाहिए। तो हम जो है इसकी बात जो कर रहे थे, इसको सॉल्व करने में क्या होता है कि आपको ना खुद ही छोटे छोटे फॉर्मूला ड्राइव करने आने चाहिए। जैसे आपको ये सोचना है कि मुझे फॉर्मूले आते ही कितने, मुझे दो ही फॉर्मूले आते हैं, नंबर एक ये वाला और नंबर दो ये। तो इसमें ऑड मैन आउट क्या है, मुझे सी पता है। ठीक है, मुझे जो है टाइम जब अपना हो जाएगा 40 मिनट्स के बाद, तो आपको बताइए क्या करना है, दोबारा क्लिक करके मीटिंग में आना है। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये वाली जो है ना ये लेमडा, ये प्रॉब्लम हटानी है, क्योंकि मुझे न्यू बार निकालना है। तो मुझे क्या करना है, मैं एक काम क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे इक्वेशन 2 से मैं लिख सकता हूँ लेमडा क्या होता है 1 अपॉन न्यू बार। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लो मैं 3 बोलता हूँ, अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं इतना लिख, वरना इतना दिखाना नहीं होता आपको। तो पुटिंग द वैल्यू okay, putting the value of lambda from equation 3 in equation 1, 3 से 1 में अगर आप रखते हो तो क्या आएगा आपके पास, 3 से 1 में जब आप रखते हो तो आप क्या देखोगे, ये c इज इक्वल टू लेमडा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन न्यू बार इंटू न्यू। तो अब आप देखो आपको निकालना क्या, न्यू बार का फॉर्मूला क्या हो गया, न्यू अपॉन सी। बस ये छोटा सा डेरिवेशन, आपको इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको करनी आनी चाहिए, उसके बाद का काम तो बिल्कुल आसान सा है। अब आपको क्या करना है, आपको न्यू बार दिया हुआ है, न्यू बार पूछा है, फ्रीक्वेंसी है 4 इंटू 10 टू पावर जो है 14 पर सेकंड आपके पास या हर्ट्ज, और जो है सी है 3 इंटू 10 टू पावर 8 जो है मीटर्स पर सेकंड। तो जो है आपके पास क्या आ जाएगा, ये पर सेकंड से पर सेकंड गया, और यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें कि ये 10 टू पावर 14 है, 10 टू पावर 8 है, तो क्या बचा ऊपर, ये 10 टू पावर 6 आपके पास बचा, और 4/3 यानी कि 3 1 3, और उसके बाद फिर तो 1.33, तो न्यू बार आपके पास कितना आया, 1.33 इंटू 10 टू पावर 6 पर मीटर, इस तरीके से।
ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये चीजें जो है ना, छोटा सा जो मेन एक्चुअली जो मैंने आपको करवाया कि आप में इतना डेयर होना चाहिए कि ऐसे छोटे मोटे डेरिवेशंस जो है ना ये आपको करने आने चाहिए। जब जैसी जरूरत हो तब आपको क्या है कि इसमें जो है छोटे मोटे ऐसे डेरिवेशन आपको करने आने चाहिए, बेहद जरूरी है। ठीक है, तो छोटे छोटे डेरिवेशंस आपको सीखने हैं। गॉट माय पॉइंट। तो डेरिवेशंस आपको अच्छे से सीखने हैं, मतलब आपको यानी कहने का मतलब ये है कि आपको कब जरूरत पड़ती है इनकी, फॉर्मूला वही दो याद रखो, मगर उन्हीं में से छोटे मोटे डेरिवेशंस करने आपको आने चाहिए। ठीक है, तो इतना करने पर मैं मानता हूं कि मतलब जो है अपना वेव नेचर ऑफ लाइट का एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। और इसमें फिर वही बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप खूब सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, एनसीईआरटी के भी कर सकते हैं, कोई और बुक के रिफ्रेशर के भी कर सकते हैं, आप बोर्ड आप अपने जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव के भी कर सकते हैं। फॉर्मूलाज यही है इसके अंदर। ठीक है, अभी इसके अंदर एक चीज अब मैं आपको और बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक चीज और रहती है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आगे बढ़ सकते हैं अपने, ये लिख लिया आप सबने? मैं चलिए Yes, एक मिनट sir. वेट कर लेता हूं। लिख लिया सबने? ओके। यस सर। तो ओके ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, इसी में रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ही अगला टॉपिक एक अपन और लास्ट उसमें करेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये क्या चीज है? ये कुछ खास नहीं, जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो उनके जो है आप ये कह लीजिए कि वेवलेंथ के डिक्रीज होते हुए या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होते हुए ऐसे किसी भी ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं वो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। देखिए, करेक्ट ऑर्डर में भी याद रखने पड़ेंगे आपको। रेडियो वेव्स, ठीक है, माइक्रो, जैसे ऑल इंडिया रेडियोस वगैरह आप सुनते थे तो जो ट्रांसमिशन होता है ना वो रेडियो वेव से होता है। माइक्रोवेव जैसे रडार वगैरह में भी यूज होती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव रडार वगैरह में भी यूज होती हैं। फिर जैसे जो है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो आपके माइक्रोवेव ओवन वगैरह होते हैं, या आपकी जो जो आपका सेल फोन है, इसमें भी ये क्या होता है कि माइक्रोवेव्स के, ये सेल फोन क्या करता है, ये साउंड को माइक्रो में कन्वर्ट करता है, तभी इसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है। तो जो है मतलब इस तरह से ये चीजें जो हैं ये भी वेव्स हैं, दे ऑल ट्रेवल विद द सेम स्पीड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, फिर जैसे इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, मतलब ये स्पेक्ट्रम का पोर्शन है अल्ट्रावायलेट, जिसे यूवी बोल देते हैं अपने, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। ठीक है ना। तो ये जो है आपके पास ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, रेडियो वेव्स जैसे रेडियो ट्रांसमिशंस में यूज होती है, माइक्रोवेव्स रडार सिस्टम्स में यूज होती है। इंफ्रारेड सन की लाइट का कंपोनेंट है ये, और इंफ्रारेड ही हीटिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो इस इंफ्रारेड के, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेसिकली इंफ्रारेड ही है। विजिबल, विजिबल जो है, जो जो आपके पास जो बात करें अगर अपने, तो ये ही पर्टिकुलर जो है, हम इसके लिए पर्टिकुलर अपन बात करें तो इसमें मैं 2 स्टार लगा देता हूँ। ये वो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जिसे हम लाइट बोलते हैं। ये हम देख पाते हैं, हमारी आंखें इसके लिए सेंसिटिव हैं, परसीव कर सकती हैं, समझ सकती हैं इसको। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट तो आपको पता है भगवान की कृपा है कि जो ओजोन इसको रोक लेती है, वरना ये बहुत घातक है। एक्सरेज, एक्सरेज जो है ये क्या होती हैं आपकी, ये आप जैसे हड्डियों हड्डियों का आप अपना जो एक्सरे करवाते हैं तो उससे आपको पता लगता है कोई फ्रैक्चर्ड बोन्स के बारे में। गामा रेज और भी, जैसे आयरन को भी ये पियर्स कर सकती हैं, पेनिट्रेशन पावर काफी होता है, तो आयरन बोल्डर्स में कहीं एयर के बबल्स रह गए हैं तो उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। कॉस्मिक रेज
हमारे कॉस्मोस से आने वाली कुछ अननोन रेज है, उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। तो इसमें क्या है कि मेन बात क्या है कि इसमें ऊपर से नीचे जाते हुए इसमें जो है, इसमें वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करती है। इनमें अगर ऊपर से नीचे जाए, और फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जहां तक विजिबल की बात करें तो विजिबल की वेवलेंथ की रेंज जो है ना वो आपको, और तो कुछ नहीं, सिर्फ एक विजिबल की जो है ना वो वेवलेंथ की रेंज आप याद रखें तो अच्छी बात है। विजिबल की जो है वो होती है 380 एंगस्ट्रॉम से लेकर 760 एंगस्ट्रॉम तक। ये जो है ना ये लगभग आपको याद रखनी है। लगभग ये विजिबल में ये हमारी आईज परसीव कर सकती हैं, इसी को हम लाइट बोलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकियों की भी वेवलेंथ की रेंज है, मगर मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप उसको याद रखो। विजिबल में भी अगर आप बात करेंगे, अगर आप इसी में विजिबल, सिर्फ विजिबल की बात करें तो आपको पता है विजिबल में क्या होता है। विजिबल में विबग्योर होता है। विजिबल में जब आप बात करें तो विबग्योर, तो विबग्योर में जब आप बात करोगे विबग्योर की, तो इसमें अगर मैं इसको भी इसी तरीके से बताऊं, ऊपर से नीचे जाते हैं, सिर्फ विजिबल मतलब इतने पोर्शन, ये सारी की सारी जो है वॉयलेट से लेकर रेड तक इतने इतने वेवलेंथ की रेंज में होती है। तो इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये जो है आपके इसमें भी ऊपर से नीचे जाते हुए विबग्योर में वेवलेंथ जो है यहाँ पर इंक्रीज करती है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करती है। ये चीज होती है इसके अंदर। तो ये जो है यानी जो रेड वाली है, रेड वेव्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा मतलब वेवलेंथ वाली होती है। रेड वेव्स जो है वो बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, यानी बड़ी बड़ी वेवलेंथ होती है उनकी, रेड की अगर आप बात करेंगे। और जो है आपका जो वॉयलेट होता है, वॉयलेट की अगर आप बात करोगे तो उसकी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो वेवलेंथ अगर कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी पर यूनिट, क्योंकि स्पीड तो उतनी है, तो स्पीड उतनी होगी तो एक सेकंड में ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स बनेगी। तो इस तरीके से होता है, मतलब वेव जो है इसकी वेवलेंथ जो है बढ़ती चली जाती है वॉयलेट से लेकर रेड तक। तो इस तरीके से जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसके बारे में आप सारा अपने पास ये डेटा आपको सारा याद रखना पड़ेगा। इसी इसी ऑर्डर में जो है आपको याद रखना पड़ेगा। कोई